अडयाला जेल के जेलर ने आज किससे माफ़ी मांगी? इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे? यानी कि दोनों जिंदा नहीं रह सकते और एक जगह नहीं रह सकते। फौज काजी की अदालत में या काजी फौज की अदालत में मोनस अलाई का किस नौयत का एक बड़ा दावा सनम कामयाब कैसे हो गई? आज के गोरखधंधा में इन खबरों पर तबसरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। सनम जावेद जो कि 9 मई के मुकदमे में नहीं मुकदमात में ज़ेर साया थी, ज़ेर अताब थी, अब भी हैं। उनको इलेक्शन पहले कौमी असम्बली का नहीं लड़ने दिया गया था। मरीम नवाज शरीफ साहिबा के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन लड़ना था। उनकी कई मरतबा ज़मानतें हुई लेकिन उसके बावजूद उनको रिहाई न मिल सकी। आखिर वो कौन है, वो कौन लोग हैं, वो किस तरह के लोग हैं जो सनम जावेद और बाकी लड़कियां जो हैं उनकी जब ज़मानत भी हो जाती है तो उनको बाहर नहीं जाने देती। तो एक बार राजा बाहर आए हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल किस्म के इंटरव्यू दे रही हैं, लेकिन सनम जावेद को जेल में रहते हुए भी एक कामयाबी हुई। उस कामयाबी का तल्लक जो है वो इस बात से है कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं। सेनेट के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की भी ज़ाहिर अच्छी खासी सीटें हैं। उनके तकरीबन 1 दर्जन से ज़ायद बल्कि उससे भी ज़्यादा जो हैं वो बनेंगे, सेनेटर मुंतखब होंगे। तो सनम जावेद के कागजात भी कबूल कर लिए गए हैं। पीटीआई ने उनको अपनी तरफ से चुना था और फिर कागजात भी मंजूर हो गए और अब ये देखना है कि सनम जावेद जो हैं वो सेनेट की मेंबर बन सकेंगी या कि नहीं और क्या चीज़ें होंगी। दूसरी जानिब आप देखें तो जेलर जो हैं उन्होंने माफ़ी मांग ली और अडयाला जेल के जेलर ने जब माफ़ी मांगी तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या जेलर ने इमरान खान से माफ़ी मांगी? और इमरान खान से माफ़ी मांगी तो क्यों मांगी होगी? वजह इमरान खान है, लेकिन माफ़ी उन्होंने इमरान खान से नहीं, माफ़ी उन्होंने जज से मांगी, हाई कोर्ट के जज से मांगी और आमिर फारूक जो जस्टिस हाई कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, उनसे मांगी। हुआ ये था कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आमिर फारूक ने बतौर जज ये कहा था कि भाई लोगों, अडयाला जेल के अंदर जो इमरान खान हैं उस इमरान खान से लोगों को मिलने की इजाज़त हम देते हैं और आप भी उनको मिलने दीजिए। अदालती हुक्मनामे के बावजूद जो जेलर थे अडयाला जेल के, उन्होंने ना मिलने दिया। तो जब ऐसे अमल हुआ और ऐसा अमल किया गया तो इसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया और ये तौहीन अदालत है कि अदालत कह रही है, जज साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनके लोगों को मिलने दिया जाए और जब जेलर सुपरडेंट जो है वो ना मिलने दे तो तौहीन अदालत और फिर इस तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हुए उनको तो जेल जाना चाहिए, उन्हें तो गिरफ्तार होना चाहिए। अब जेल का सुपरडेंट जेलर वो पहले से ही जेल का सुपरडेंट है, जेलर है, तो उसको और किस जेल में भेजेंगे? तो लिहाजा जेलर सुपरडेंट जो हैं वो चले गए अदालत में और अदालत से कहा कि जनाब अली देखिए, मैं खुद आपके पास हाजिर हो गया हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आपका हुक्म नहीं माना और लोगों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया। तो इसके ऊपर हुआ यह कि अदालती अहकामात के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सुपरडेंट अडयाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने का हुक्म जो था वो जारी कर दिया गया। तो अब हुक्म जारी कर दिया गया, इलामा नासिर राजा जो है उनको मिलने दिया जाए और ये सारी किस्सा कहानी थी। दूसरा नुक्ता आज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि काजी साहब जो हैं वो फ़ौज की अदालत में चले गए। फिर मैं ये भी कहता हूँ कि काजी फ़ौज की अदालत में चले गए या फ़ौजी अदालतें काजी साहब की अदालत में आ गई, ये दोनों बातें ठीक हैं। फ़ौजी अदालतें काजी की अदालत में भी हैं और काजी साहब फ़ौजी अदालतों के अंदर भी हैं। अब आप हैरान होंगे कि ये बात कैसे मुमकिन हो सकती है कि एक ही वक्त में काजी फ़ौजी अदालत में पेश हो और फ़ौजी अदालतें काजी की अदालत में हों। ये तो बड़ी एक गोरखधंधा बना दिया गया आप लोगों के लिए। इस सिलसिले में फ़ौजी अदालतें काजी की अदालत में और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, जबकि 25 मार्च को समाअत होगी। याद रखिएगा, इससे कबल भी काजी फायज ईसा ने फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समाअत हुई थी और बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो चुकी थी। अच्छा जी, फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक़ मामले की एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। अदालत उज़्मा में फ़ौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें 25 मार्च को सुनी जाएंगी।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। इसके अलावा जस्टिस मुसरत हलाली और जस्टिस इरफान सआदत खान भी बेंच का हिस्सा हैं। अब देखिए, जो डोनाल्ड लू की कांग्रेस के अंदर पेशी हुई, वो जो ज्यूरी बैठी थी, जो सारे हालात पैदा हुए थे, वहाँ पे भी फौजी अदालतों को डिस्कस किया गया, वहाँ पे भी फ़ौज के ऊपर तनकीद की गई, वहाँ पे भी इस्टेब्लिशमेंट की पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में और सियासत के अंदर जो मदाखलत थी उसके ऊपर सख्त तनकीद हुई। अब दोबारा से काजी फायज ईसा साहब जो हैं, वो फौजी अदालतें जो हैं वो इनकी अदालत में आ गई और समात होगी। तो क्या ये जो 6 रुकनी बेंच बना है, इसमें कोई हलाली है, कोई कौन सा है, कोई किस तरह का है? क्या ये लोग इतनी सकत रखते हैं कि वो ये प्रेशर बर्दाश्त कर सकें और फौजी अदालतें के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए और इस तरह का कोई फैसला दे सकें? मुझे नहीं लगता। हाँ, एक बात ज़रूर है, कलम की और बंदूक की जंग है। कलम अगर लिखना छोड़ दे, इन बंदूक वालों की नोक के ऊपर रख के जो फैसले करवाए जाते हैं, अगर बंदूक वालों का हुक्म मानना कलम वाले छोड़ दें तो कलम जीत जाएगी। क्योंकि बंदूक वाले कलम वालों को कहते हैं आप हमारा काम करो। कलम वाले कौन है? सहाफ़ी, ब्यूरोक्रेट, निचले फौजी, अदालतें, सारे लोग। बंदूक वाला कौन है? पाक फौज के अंदर से चंद लोग, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जो बंदूक के जोर के ऊपर इन लोगों से काम करवाती है। और कलम वाले अगर चंद सिर्फ 200 लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर से हुक्म मानना छोड़ दें, यकीन जानिए इस पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कल भी कहा था कि अभी तक इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा आया और अवाम का उसने कुचुमर निकाला है। मैं दुआ करता हूं, मैं इंतजार करता हूं अवाम को गुस्सा कब आएगा। अभी तो ये छितर खा के जल्दी जल्दी आगे से गुजर जाते हैं अवाम। जिस दिन अवाम को गुस्सा आ गया उस दिन आप ढाका से या दिल्ली से जाके पीछे देखेंगे। और आना भी चाहिए गुस्सा, बास गुस्सा बड़ा अच्छा होता है। वैसे गुस्से को आराम कहा गया। किसी गलत चीज के ऊपर जिसको गुस्सा ना आए वो तो मुनाफिक हुआ, उससे तो बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। गुस्से वाली ही अल्लाह ने अंदर रखी है तो उसकी कोई चीज़ भी तो होगी ना, कोई लॉजिक होगी। बहरहाल काजी फायज ईसा फौजी अदालत में या फौजी अदालतें काजी फायज ईसा की अदालत में, इस जुमले को, इस सस्पेंस को ख़त्म करता हूँ। अगर तो काजी फायज ईसा ने यह फैसला दे दिया कि फौजी अदालतों के अंदर आम आवाम सिविलियन का ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो फिर फौजी अदालतें काजी फायज ईसा की अदालत में हैं। अगर काजी ने यह फैसला दिया केस फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन का ट्रायल हो जाना चाहिए, मैं इजाज़त देता हूं, काजी की अदालत ने या 6 रुकनी बेंच ने कहा, तो फिर आप समझ लें कि काजी जो है वो फौज की अदालत में है। इन दोनों चीज़ों को छोड़ के फैसला पता है क्या होना चाहिए? ना तो फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल होना चाहिए, ना सिविलियन का ट्रायल बंद होना चाहिए। ये दोनों बातें नहीं कहें। काजी साहब सिर्फ एक फैसला दे दें, फौजी अदालतें होनी ही नहीं चाहिए। आम फौजी से लेके DGISI से लेके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, जिस तरह से भारत के अंदर आम सेशन कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आम अदालतों में सिविलियन की ही तरह आम फौजी और आर्मी चीफ तक वहाँ सारे पेश होते हैं। कोई करप्शन हो जाए, किसी को मारने को चीज़ हो जाए, उसी तरह फौज जो है ये तमाम सिविलियन अदालतों में पेश हो। फैसला ये आना चाहिए, ये इंसाफ होगा। ये क्या हुआ, आपकी अपनी रियासत उधर बाढ़ लगी, आपकी अपनी अदालतें, आपका अपना बजट, आपके अपने कारोबार, आपका अपना आर्मी चीफ, आपका अपना सरबराह, सारी चीज़ें खिलवाड़ बनाया आम आवाम की तरफ। अदालतें अपनी, निज़ाम अपना, बजट अपना, तो इस मीन्स कि आप अपने आप को एक रियासत डिक्लेयर कर दें। इलाके हैं ना आपके पास, मैं बताता हूँ, बलोचिस्तान आपका है। क्यों? वो पाकिस्तान का खित्ता, रकबा, ज़मीन जायदाद होने के बावजूद, पाकिस्तान का हिस्सा होने के बावजूद उसके ऊपर आइन और कानून की रीट्स नहीं है, उसके ऊपर आपकी रीट कायम है। दूसरा इलाका गिलगित बल्तिस्तान, तीसरा भी बताता हूँ किसी हद तक ये आज़ाद कश्मीर। भाई इन तीनों को मिला के आप अपनी एक स्टेट बना लें, जान छूट जाए। वैसे भी तो कह रहे हैं कि देयर इज ए स्टेट विद इन द स्टेट। आखिरी बात करना चाहता हूँ, बल्कि 2 बातें हैं, वो बड़ी अहम बातें हैं। मोहन सलाई कहते हैं कि उनका ये दावा है कि इमरान खान को रिलीफ मिलने पर दिगर पार्टी रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलेगा। वो ये समझते हैं कि जेल के अंदर इस वक्त जो इमरान खान हैं उनको रिलीफ मिल रहा है। पता नहीं ये बात किस बिहाफ पे कही। बात तो उनको ट्वीट तो करनी चाहिए थी, जो उनके अब्बा टॉयलेट में गिर के जख्मी हुए
तो मोनो सलाई को लगता है कि इमरान खान को रिलीफ मिल रहा है और रिलीफ मिलने पर दिगर पार्टी रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलेगा, और जब इनको रिलीफ मिलेगा तो मोनो सलाई पाकिस्तान में होंगे। वो जो लड़का है, नाम भूल गया उनका, रमज़ान की वजह से ऐसे हो जाता है, वो जो जज्बाती हैं, KPK के पठान पश्तून, मुराद सईद, उनको भी रिलीफ मिल जाएगा, बाकी लोगों को भी रिलीफ मिलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल में रिलीफ मिल रहा है और अब दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी रिलीफ मिलेगा। देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। जनाब, या इमरान खान रहेगा या मैं रहूँगा या हम रहेंगे या वो रहेगा, यानी कि एक कमान एक तीर, पता नहीं कमान में दो नहीं रह सकते, मैं जुमला बोल रहा हूँ। तो एक कमान में दो तलवारें नहीं हो सकती, सॉरी। तो ये राना सनाउल्लाह कह रहे हैं या इमरान रहेगा या हम रहेंगे। ये तो अल्लाह को पता है राना साहब कौन रहेगा, आप कर सकता, ये अल्लाह की ज़ात करती है। वो जो चाहती है वैसे होता है, वो कहता है कुन फयाकुन, तो वो सारा कुछ हो जाता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये आज का गोरखतंदा था। आज के दूसरे एपिसोड में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे। यूट्यूब चैनल को गुजारिश है कि सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।